हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क और जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा हमारे पास कंप्यूटर हैं और उन कंप्यूटर्स को हम आपस में किसी भी मीडियम से जोड़ देते हैं, यानी या तो वायर लगा के आपस में जोड़ देते हैं या फिर कोई वायरलेस माध्यम यूज़ करते हैं। मीडियम यानी माध्यम यूज़ करते हैं और उनको आपस में जोड़ देते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या बनता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाते हैं हम? कंप्यूटर नेटवर्क हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम कंप्यूटर का जो डाटा है, जो भी जानकारी है एक कंप्यूटर में पड़ी है, अगर हम उसको दूसरे कंप्यूटर पे भेजना चाहते हैं तो हम क्या उसको भेज सकते हैं। ठीक है, डाटा कुछ भी हो सकता है, आपके सॉन्ग्स हो सकते हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट, आपकी कोई भी PDF फाइल, आपकी कोई भी गेम, कुछ भी हो सकता है। एप्लीकेशन जैसे होते हैं कि आप अपना कोई सॉफ्टवेयर किसी दूसरे फ्रेंड को भेजना चाहते हैं, ठीक है, या फ्रेंड दूसरे कंप्यूटर पे बैठा है उसको भेजना चाहते हैं तो हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स लिंक्ड टू ईच अदर दैट इनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर एंड शेयर देयर रिसोर्सेज, डेटा एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमारे पास ग्रुप होता है कंप्यूटर्स का जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। किस कारण जुड़े होते हैं, वो किस लिए जोड़ते हैं हम उनको, हम किस शेयर करने के लिए रिसोर्सेज, डेटा एंड एप्लीकेशन। रिसोर्सेज का मतलब है कि हमारे पास एक ही प्रिंटर है और 5 कंप्यूटर हमने उस प्रिंटर के साथ अटैच कर दिए, तो वो 5 कंप्यूटर को लगेगा कि ये प्रिंटर उन्हीं के साथ अटैच है। कोई भी कंप्यूटर पे कमांड दे के अपना प्रिंट निकाल सकता है। डेटा मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या होता है डेटा। कोई भी मूवी भेज सकते हो, कोई भी आप पिक्चर भेज सकते हो, कुछ भी हो सकता है डेटा, यानी आपका कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। एप्लीकेशन आपको पता ही है, जैसे आप मोबाइल में प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप भेज सकते हो। ठीक है, इसको अगर हम इसमें बात करें कि वैसे अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की ना बात करें और हम सोचें कि कंप्यूटर नेटवर्क एक सिंपल नेटवर्क क्या होता है, जैसे हम 4-5 दोस्त बैठ जाते हैं और एक पहला पर्सन 5वें पर्सन से भी बात कर सकता है, चौथे से भी बात कर सकता है, तीसरे से भी बात कर सकता है और दूसरे से भी बात कर सकता है। ऐसे ही दूसरा पर्सन पहले से भी बात कर सकता है, क्योंकि हम आपस में कनेक्टेड हैं। किससे कनेक्टेड हैं हम? हमारे बीच में क्या कनेक्शन है? हमारे बीच में कनेक्शन है एयर का। हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ हवा में तैर के दूसरे के पास, हमारे दोस्त के पास पहुंच जाती है। ऐसे ही हम कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर देते हैं, या तो तार से कनेक्ट करें या वायरलेस माध्यम का इस्तेमाल कर लें। जैसे हम अपने फ़ोन पे इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, फ़ोन पे इंटरनेट, हमारे फ़ोन पे भी इंटरनेट चल रहा होता है, हमारे दोस्त के फ़ोन पे भी इंटरनेट चल रहा होता है, चाहे वो अपने घर बैठा हो, तो उस पर हम क्या कर देते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करके हम गाना भी भेज सकते हैं, मूवी भी भेज सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे मोबाइल कनेक्टेड हैं वो कौन से माध्यम से कनेक्टेड हैं? वो कनेक्टेड हैं वायरलेस माध्यम से। ठीक है, जैसे आपकी लैब है आपके स्कूल में, उस स्कूल में आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर्स को? वहाँ पे हम कंप्यूटर्स को मैन्युअली कनेक्ट कर सकते हैं। मैन्युअली का मतलब है हम उनको एक वायर के माध्यम से सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझे यहाँ तक? और उसके बाद हम बात करते हैं कि नेटवर्क, अब हम नेटवर्क के बारे में समझ चुके हैं, अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क होते कितने टाइप के हैं। तो मेनली नेटवर्क यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, वैसे 4 से भी ज़्यादा होते हैं अगर हम इनको कैटेगरी में डिवाइड करने लगें, परंतु बेसिकली
जो आमतौर पे हैं वो तीन ही तरह के नेटवर्क होते हैं। सबसे पहले होता है लैन, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीन ही तरह के नेटवर्क होते हैं और सारे नेटवर्क इन्हीं से बने होते हैं। ये तो हमने बाद में इनकी कैटेगरीज डिफाइन कर दी। तो अब हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, इस जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल यानी जो हमारे पास ही हो, ज़्यादा दूर ना हो, जो सिर्फ छोटे एरिया को ही कवर करेगा, जो सिर्फ छोटे एरिया में ही लगाया जाता है, जो सिर्फ छोटा एरिया ही कवर करता है। छोटे एरिया का मतलब है कि जैसे एक पूरी लैब को कवर कर लिया, या पूरे एक स्कूल को कवर कर लिया, ठीक है, या पूरे एक हॉस्पिटल को कवर कर लिया। यानी इसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है, जो इसकी भौतिक एरिया होता है, वो क्या होता है, भौगोलिक एरिया होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यानी मैक्सिमम इसका एरिया 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ही होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और लोकल एरिया नेटवर्क, ये देखो जैसे लिखा भी हुआ है कि इसमें लोकल एरिया नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ऑफिस। लैन इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग 2 और मोर पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि एक कंप्यूटर का तो कभी नेटवर्क नहीं होता। नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा कंप्यूटर होना चाहिए, तो इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को जब हम कनेक्ट करते हैं, किसके माध्यम से कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन, जैसे हम जब दोस्त बात कर रहे थे, दोस्तों के बीच में मीडियम क्या था, किसके कारण बात कर पा रहे थे, हमारे बीच में हवा का संपर्क था, हवा में तैर के हमारी आवाज़ जाती है। तो कंप्यूटर को मैसेज भेजना है, आपके पास व्हाट्सएप में मैसेज आता है, तो कैसे आता है, वायरलेस। किससे आता है, वो वायरलेस होता है, उसमें कोई वायर का इस्तेमाल नहीं होता। पहले टेलीफोन लाइनें होती थी, तो आपके पास फ़ोन कैसे आता था, सिग्नल कैसे आता था, उस फ़ोन की लाइन में, तार में सिग्नल आता था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है हमारे घरों में, वो किसके जाती है, उसमें मीडियम क्या है, करंट किसके अंदर से पास होता है, तार के अंदर से पास होता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, लैन में हम एक कम्युनिकेशन मीडियम इस्तेमाल करते हैं, यानी वायर इस्तेमाल करते हैं, तार इस्तेमाल करते हैं। वो कई तरह की हो सकती है, एक होती है ट्विस्टेड पेयर, एक होती है कोएक्सल केबल। कई तरह की केबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली यूज़ होती हैं ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल आपकी बिल्कुल उसकी तरह केबल की तरह होती है, जैसे आपके घर में ये जो केबल टीवी आता है, केबल लगवाते हैं हम अपने घर में, या छतरी, ये जो छतरी लगवाते हैं हम, डिश टीवी वगैरह लगवाते हैं, कुछ भी एयरटेल टीवी, उसमें जो कनेक्शन के लिए वो एक बॉक्स होता है, एक डिब्बी देते हैं, उसके अंदर वो जो वायर लगी होती है, क्या होता है, उसमें एक तांबे की तार होती है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ी होती है, प्लास्टिक के ऊपर एक सिल्वर वायर भी होती है, वो हमारी कोएक्सल केबल होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, सिर्फ 2 ही केबल होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्विस्टेड पेयर। पेयर का मतलब सिर्फ 2, सिर्फ एक पूरी तार के अंदर पतली पतली 2 तारें निकलती हैं, उसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर, जो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस की शेप में एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, और लैन का फ़ायदा क्या है। अब आगे इसने लैन का फ़ायदा बताया है कि लैन का फ़ायदा क्या है, ये छोटे से एरिया को कवर करता है। तो छोटे से एरिया को कवर करेगा तो हमारी कम वायर लगेगी, तो हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, पैसे भी कम लगेंगे, ठीक है। और जो भी इसके साथ हार्डवेयर यूज़ होता है, यानी जो भी इसके साथ इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जिसको हम मोडम वगैरह बोलते हैं, मोडम होता है, आपको बाद में बताएंगे मोडम क्या होता है। तो मोडम होता है, जो भी इसके साथ डिवाइस लगते हैं वो बहुत ही सस्ते आते हैं, यानी वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, महंगे नहीं होते, ठीक है। जैसे इसके साथ क्या जोड़ा हुआ है, हब जोड़ा हुआ है। हब का मतलब अब एक डिवाइस होता है, जैसे आपका स्विच बोर्ड होता है वैसे ही हब होता है, ठीक है। और नेटवर्क अडाप्टर भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। और ऐसे ईथरनेट केबल क्या है, वही जो हम केबल्स की बात कर रहे थे, जो केबल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जाएगी, जिसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईथरनेट केबल बोलते हैं। ऐसे ही जो
ये छोटे से एरिया को कवर करता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से ज़्यादा दूर नहीं होता, इसलिए इसकी स्पीड भी क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में आपको पॉइंट याद रखना है कि इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है डाटा ट्रांसफ़र करने की, यानी जानकारी एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में भेजने की इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क जैसे हमने स्कूल का नेटवर्क बना लिया, ठीक है, तो हम सिर्फ स्कूल में इस्तेमाल कर पाएंगे, हमारे कंप्यूटर्स को कोई बाहर का आदमी एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी जैसे आपके कंप्यूटर सारे स्कूल में हमने कंप्यूटर लगा दिए हर एक कमरे में और सबको लैन से कनेक्ट कर दिया, तो गांव वाले इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उनको चाहे गांव की कनेक्टिविटी हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू हो। ठीक है, क्योंकि हम इसमें पासवर्ड लगा के रखेंगे, सिक्योरिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेटवर्क है, हम पैन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पहले हम इसको लैन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वैन के बारे में और मैन के बारे में, तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आपको पैन के बारे में भी बता दूंगा। पैन को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो मैन क्या होता है, लैन के बाद जो सा हमारा नेटवर्क आता है वो होता है मैन। मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, अब इसका नाम से ही है, मेट्रोपॉलिटन का मतलब मेट्रो सिटीज़। मेट्रो सिटीज़ सुना होगा, जैसे आपने दिल्ली, मुंबई, जिसमें 10-20 लाख से ज़्यादा आबादी, 20-30 लाख से ज़्यादा आबादी होती है, उसको हम मेट्रो सिटी बोलते हैं। जैसे एक चंडीगढ़ भी एक छोटी मेट्रो सिटी है, जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा होती है उनको मेट्रो सिटी बोलते हैं। तो इसको क्या बोला हुआ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब है जो नेटवर्क बहुत ज़्यादा एरिया, यानी लैन से ज़्यादा और वैन से कम, वाइड एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगा, परंतु जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है उससे कम एरिया कवर कर, जियोग्राफिकल एरिया कम कवर करेगा, भौगोलिक एरिया उसका कम होगा। ठीक है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा कि जैसे एक सिटी को पूरी को कवर कर लिया और दूसरी सिटी को कवर कर लिया, एक सिटी से हम दूसरी सिटी में बात कर पा रहे हैं, एक पूरी सिटी के हमने कंप्यूटर जोड़े हुए हैं और दूसरी सिटी के कंप्यूटर जोड़े हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जिसमें आपस में सिटीज़ कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा हुआ है, ये बने हुए हैं, इसके डायग्राम में भी आप देख सकते हो। ऐसे ही हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का डायग्राम था, इसमें देखो 5 कंप्यूटर कनेक्ट किए गए हैं, मैंने आपको एक कॉपी में भी करके भेजा था, सेम डायग्राम है। तो इसमें देखो एक एक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, वो हम कैसे कनेक्ट करते हैं वो अलग टॉपिक है, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को किस ढंग से कनेक्ट करना है उस तरीके को। कई तरीके होते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के, कि हम सर्कल के रूप में भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम एक लंबी वायर लेके भी कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी डिटेल में हमें यहाँ पे नहीं करना है। तो अभी हम पढ़ रहे थे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे मैंने बताया कि लैन का, आपको बताया कि लैन का एरिया बहुत कम होता है, और जो वैन होता है उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और मैन का एरिया इनके बीच में होता है। मैंने आपको बताया कि वैन सिर्फ एक किसको कनेक्ट करता है, कवर से लार्जर जियोग्राफिक एरिया कवर करता है, और एक सिटीज़ को, पूरी सिटी को कर लेता है। एक सिटी का एरिया कितना होता है, 30-40 किलोमीटर का एरिया तो होता है एक सिटी का, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये पूरे उसको कवर करता है। ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एजेंसी यूज़ मैन टू कनेक्ट टू द सिटीजन्स एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज़। तो जो गवर्नमेंट है वो वैन नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है कई जगह पे, किस लिए इस्तेमाल करती है, जैसे एक सिटी हमारी कुरुक्षेत्र होगी, एक हमारी करनाल होगी, तो इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर मैंने किसका इस्तेमाल कर रखा है, मैन का। ठीक है, मैन किससे मिलके बनता है, जब हम, जैसे हमने अपने वाला एक स्कूल जोड़ दिया, इसके आसपास के जितने स्कूल, इसके 25-30-40-50 किलोमीटर के एरिया में कम स्कूल पढ़ते हैं, उनमें जोड़ दिया। एक स्कूल को, अपने वाले स्कूल को हमने किसके माध्यम से कनेक्ट किया था, लैन थे वहाँ पे हमने लैन को इस्तेमाल किया था। और दूसरे स्कूल में भी हम क्या करेंगे, उन्हीं वैसे ही लैन का नेटवर्क बनाएंगे, लैन नेटवर्क बनाएंगे। तो वैसे मेनली क्या होता है, मैन क्या होता है, मैन बना होता है लैन से ही मिलके, समझे। जब हम लैन्स को लैन नेटवर्क, बहुत सारे लैन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है।
ठीक है, बड़ा ये भी लेंस ही होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ देखो, इन मैन वेरियस लेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। ठीक है, वैसे मैन में भी कोई भी माध्यम हो सकता है, या तो वाइड एरिया वो वायर्ड माध्यम भी हो सकता है, यानी आप तार का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और वायरलेस भी हो सकता है, बिना तार वाला नेटवर्क भी हो सकता है। ये इन्होंने टाइप दिए हुए हैं कि जोन से प्रोटोकॉल मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है, इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हो, प्रोटोकॉल क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको चलो बता ही देता हूँ मैं आपको। प्रोटोकॉल वो चीज़ें होती हैं कि जब हम एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करता है तो किस तरीके से जानकारी ट्रांसफ़र होगी, तो उसका रूल होते हैं। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश की एक ग्रामर होती है, रूल है उसके। हिंदी है, हिंदी की एक व्याकरण है, उसके रूल है। तो किसी को भाषा सीखने का रूल है ना, ठीक है। ऐसे ही एक कंप्यूटर दूसरी कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा, तो वो रूल होता है कि किस फॉर्मेट में भेजेगा, किस तरह इंफॉर्मेशन रिसीव होएगी और किस तरह बदली जाएगी। ठीक है, इसमें लिखा है इट हैज़ हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हायर रेंज का मतलब है इसकी रेंज क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा एरिया को क्या करता है, बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है। अब लैन का देखो, यहाँ पे लैन बीच में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो चारों तरफ कंप्यूटर है, फ़ोन भी एक आजकल कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। फ़ोन पे भी हम सब इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ़ोन को भी हम कंप्यूटर ही मानेंगे। ये देखो बीच में क्या यूज़ किया हुआ है, राउटर यूज़ किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेटवर्क बना दिया हमने, लैन का 4 नेटवर्क दिखाए हुए हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं। सिर्फ दर्शाने के लिए है कि हमने सिर्फ ये छोटा डायग्राम को छोटा करने के लिए, बहुत सारे हो सकते हैं। जो मैंने आपको PDF भेजी थी उसमें देख लेना, उसमें लैन देखो कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो एक लैन कनेक्ट है, फिर दूसरा लैन कनेक्ट है, यहाँ पे सब लैंस आपस में कनेक्ट हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। इसमें दिया कि यूजेस क्या होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के, फ़ायदे क्या हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो मैन इज़ यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द बैंक्स इन ए सिटी। अब एक सिटी के अंदर बहुत सारे बैंक होते हैं, करनाल कितना बड़ा है, चंडीगढ़ कितना बड़ा है, दिल्ली कितना बड़ा है, क्या पता कितने बैंक होंगे। तो एक बैंक दूसरे बैंक से कैसे कम्युनिकेट करता है, तो वो मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इट कैन बी यूज इन एयरलाइन रिजर्वेशन, तो ये कह रहे हैं कि एयरलाइन रिजर्वेशन के अंदर भी ये इस्तेमाल हो सकता है। इट कैन बी यूज इन कॉलेज विद इन ए सिटी, ये कह रहा है कि कॉलेज में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हम बहुत सारे कॉलेज को एक स्टेट के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे कॉलेज हो सकते हैं, जैसे करनाल में बहुत सारे कॉलेज हैं, और इन कॉलेज में जो कंप्यूटर रखे हुए हैं उनमें उनको हम लैन से जोड़ दें, एक सिंगल कॉलेज के कंप्यूटर्स को लैन से जोड़ दें, और वहाँ वो लैन बन गया। तो एक लैन वैन में क्या होता है, हमारे मैन में क्या होता है, मैन में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, उनको हम लैन बना लेते हैं और बहुत सारे लैंस को आपस में जोड़ देते हैं, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे कॉलेज को भी इसमें जोड़ सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर कम्युनिकेशन इन द मिलिट्री, ये कहते हैं मिलिट्री कम्युनिकेशन में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। यानी कैसे कह सकते हैं हम, जैसे कुछ हमारी मिलिट्री कहीं पड़ी है, कुछ हमारी मिलिट्री कहीं पड़ी है, तो उनके कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड जैसे नाम से पता है, वाइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और एरिया का मतलब होता है जगह। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा कि जो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर का होगा, जो बहुत ही ज़्यादा भौगोलिक एरिया, जियोग्राफिकल एरिया कवर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है मैन से और लैन से, लैन और मैन दोनों से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा इतना बड़ा होता है कि ये एक पूरी कंट्री को भी स्पैन कर जाता है, यानी एक कंट्री से भी इसकी सीमाएं बाहर चली जाती हैं। इसका उदाहरण, इस नेटवर्क का उदाहरण है इंटरनेट। समझे, जैसे हम यहाँ बैठे बैठे ही, आप अपनी जगह पे बैठे बैठे ही आपका कोई दोस्त रिश्तेदार किसी भी फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रहता है, कनाडा वगैरह में रहता है, आप वहाँ भी कनेक्टेड कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, तो कितना बड़ा हो गया, एक कंट्री को पार कर गया, एक कंट्री से मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ को भी पार कर गया। ठीक है,
तो ये क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर ए लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्री, जो स्टेट और कंट्री को भी से भी लार्ज होता है, वो क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन लैन। तो यहाँ तो सिर्फ लैन से बड़ा होता है, ये लैन और मैन दोनों से बड़ा होता है। मेट्रोपॉलिटन सिर्फ सिटी के अंदर था, लैन सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर या स्कूल के अंदर या सिर्फ एक सिंपल कॉलेज के अंदर था, ठीक है। और वैन हो गया जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को भी पार चला जाता है, ठीक है। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड इन ए सिंगल लोकेशन, ये सिर्फ एक लोकेशन तक, एक ही जगह तक सीमित नहीं होता, परंतु ये बहुत सारे जियोग्राफिकल एरिया को पार कर जाता है थ्रू ए टेलीफोन लाइन। देखो टेलीफोन लाइन तो समुद्र के बीच में से निकल नहीं सकती, उसके लिए हम कौन सी केबल इस्तेमाल करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है वो लाइट के सिद्धांत के ऊपर काम करती है, क्योंकि लाइट हमें कई सौ किलोमीटर से भी दूर से दिख जाती है, ठीक है। तो इसको बाद में बताऊंगा कभी फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है, अभी आप याद कर लो सिर्फ फाइबर ऑप्टिक्स केबल और सैटेलाइट। सैटेलाइट का तो आपको पता है, जो हम ऊपर उपग्रह छोड़ते हैं उसको सैटेलाइट बोलते हैं, उसी के कारण ही ये पॉसिबल हो पाता है कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अपने देश में बैठे बैठे हम अमेरिका का चैनल भी देख सकते हैं जो अमेरिका में चल रहा है, और अमेरिका वाले हमारा भी देख सकते हैं चैनल, ठीक है, केबल पे। उसी के कारण हुआ है ये। द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बताया इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, इंटरनेट। आपको पता है, मैंने बता दिया आपको सब उदाहरण की इंटरनेट के कारण ही हम एक देश से दूसरे देश में बात कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है दुनिया में, इंटरनेट। इंटरनेट एक नेटवर्क ही है, और क्या है वो, वाइड एरिया नेटवर्क। आवर वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। तो ये बोल रहा है कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल बिजनेस में, गवर्नमेंट के द्वारा, और एजुकेशन में कर रहे हैं ना हम इंटरनेट का, वाइड एरिया इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो आप सब। आप अभी देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड किया है। ये देखो ये वैन का डायग्राम। तो वैन में वर्क स्टेशन का मतलब क्या होता है, एक कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को हम वर्क स्टेशन भी बोलते हैं, कई जगह इसको सिंपल कंप्यूटर भी बोल दिया जाता है, कहीं जगह इसको नोड भी बोल दिया जाता है, ठीक है, कई जगह इसको होस्ट भी बोल दिया जाता है। तो आप नाम से मत कंफ्यूज होना, ठीक है। तो इसमें क्या है, सर्वर, ठीक है। अभी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, तो अमेरिका में भी कोई और सर्च कर रहा होगा गूगल पे, तो गूगल इतने लोगों को कैसे हैंडल कर रही है, उनका डाटा कहाँ होता है, उनकी जानकारी सारी कहाँ होती है, सर्वर के अंदर होती है। सर्वर क्या होते हैं, बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी कंट्रीज़ को भी पार कर जाता है, यानी ये भी किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है, लैन सबसे छोटे स्तर का, मैन एक सिटी तक, ये इन्हीं से मिलके बनता है, लैन और मैन से ही मिलके क्या बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क। बस ये ज़्यादा एरिया कवर करता है। अब कुछ वाइड एरिया नेटवर्क के उदाहरण दिए गए हैं इसमें। मोबाइल ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या होता है, जब जैसे हम BSNL की इंटरनेट चलाया करते थे पहले, उसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं हम। और बड़े बड़े शहरों में MTNL होता है, वो उसको बोलते हैं हम MTNL, ठीक है। देखो 4G नेटवर्क के बारे में बताया हुआ है वहाँ। ए 4G नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस ए रीजन। रीजन का मतलब है एक छोटी जगह और एक कंट्री, ठीक है, इनको भी पार कर जाता है ये। लास्ट माइल, ये नेटवर्क के नाम दिए हुए हैं। लास्ट माइल एक टेलीकॉम कंपनी इज यूज टू प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विस टू द कस्टमर इन हंड्रेड्स ऑफ सिटी बाय कनेक्टिंग देयर होम्स विद फाइबर। यानी एक टेलीफोन कंपनी क्या कर सकती है, सबके घरों को, फॉरेन में क्या होते हैं, सबके घर केबल से कनेक्ट होते हैं, उनके घर केबल टीवी होता है, उसी के अंदर ही टेलीफोन लाइन होती है उनकी, उसी के अंदर टीवी वाली केबल होती है, और उसी के अंदर ही इंटरनेट की केबल भी उसी के अंदर होती है। यानी एक ही केबल से उनके तीनों पर्पज़ सोल्व हो जाते हैं। वैसे हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इसके, आप पॉइंट्स ही पढ़ लीजिए। प्राइवेट नेटवर्क ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है।
कोई हम इंजीनियरिंग तो कर नहीं रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि लैन क्या होता है, मैन कितना एरिया कवर करता है, ठीक है, और वैन कितना एरिया कवर करता है। एग्जैक्ट एरिया मैं आपको इसमें आपके ग्रुप में भेज दूंगा कि एग्जैक्ट कितना एरिया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लैन कितना एरिया कवर करता है, ठीक है। लैन का एरिया आ सकता है, लैन अराउंड 2 किलो में 2 से लेके यानी 1 से लेके 10 किलोमीटर के बीच बीच का एरिया लैन का होता है, इतना छोटा होता है लैन। मेट्रोपॉलिटन का तो हो ही गया, मेट्रोपॉलिटन का होता है लगभग 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से लेके 50-100 के बीच में। और वाइड एरिया नेटवर्क तो आपको पता चली गया कि ये तो एक पूरी स्टेट को भी स्पैन कर जाता है, पार कर जाता है, एक पूरी कंट्री को भी और एक पूरी कॉन्टिनेंट को भी। कॉन्टिनेंट समझते हो, महाद्वीप। इसमें एडवांटेज दी हुई है कि वाइड एरिया नेटवर्क की एडवांटेज क्या है। जियोग्राफिकल एरिया, इसका जियोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक एरिया। ए वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सपोज इफ द ब्रांच ऑफ आवर ऑफिस इन डिफरेंट सिटी। ये कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। अगर हमारे एक ऑफिस की ब्रांच कुरुक्षेत्र है और एक दिल्ली है, या एक अम्बाड़ा है, एक पंचकुला है और एक रोहतक है, तो उसको हम इसके माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है सेंट्रलाइज डाटा। वैन में क्या होता है, सारा डाटा एक ही जगह होता है। जैसे आप गूगल हो, गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हो, सारा डाटा कहाँ पड़ा है, गूगल का इनके सर्वर्स के ऊपर पड़ा है, एक ही जगह सेंटर में पड़ा है, यानी सेंट्रलाइज्ड है सारा डाटा, बिखरा हुआ नहीं है भी। आधा डाटा तो इनका कुरुक्षेत्र पड़ा है, आधा डाटा यहाँ पड़ा है, आधी जानकारी वहाँ पड़ी है, इनकी जानकारी एक ही जगह पड़ी है सारी, ठीक है। गेट अपडेटेड फाइल्स। ये कह रहा है कि वैन की हेल्प से यानी इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज वर्क ऑन लाइव सर्वर्स। लाइव सर्वर्स का क्या होता है, जैसे आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, आपने कंप्यूटर में विंडो डाली हुई है या फ़ोन का आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, कैसे हो जाता है फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है ना। आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करते हो, उसको अपडेट आप इंटरनेट चलाते हो, ठीक है, और ओके कर देते हो, वो अपने आप अपडेट होता रहता है। उसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन अपडेशन। क्या बोलते हैं, ऑनलाइन अपडेशन। वो कहाँ से आ रहा होता है डाटा, आपका लाइव सर्वर। जैसे लाइव मैच चलता है ना, वो भी लाइव सर्वर से उठाता है डाटा। एक होता है चीज़ जो लाइव नहीं होती। लाइव का मतलब क्या कि आप पेन ड्राइव में लिया है सॉफ्टवेयर और आपने अपने कंप्यूटर में डाल लिया। एक है आपने ऑनलाइन बैठे और तुरंत आपका साथ के साथ अपडेट हो रहा है, आप दूसरा काम भी कर रहे हो और आपका साथ के साथ अपडेट भी हो रहा है। एक है कि आप अपडेट करके पेन ड्राइव में ले आए और आपने बाद में कंप्यूटर में डाला, वो लाइव नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एक्सचेंज मैसेज। इन्हें वैन नेटवर्क मैसेज आर ट्रांसमिटेड फास्ट। अब देख रहा है कि वैन नेटवर्क का मैंने आपको उदाहरण बता ही दिया, इंटरनेट इसका उदाहरण। इंटरनेट पे क्या कर सकते हो आप, व्हाट्सएप के मैसेज आपके चुटकी बजाते ही चले जाते हैं, चुटकी बजाने से पहले ही सेकंड भी नहीं लगता। अगर इंटरनेट फास्ट हो तो बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप क्या सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। इंटरनेट वैन है, इंटरनेट में बहुत आसान है। अगर आपको अपने जैसे व्हाट्सएप पे भेजते हो, आप अपने दोस्त को कोई भी फाइल भेज देते हो, कोई भी क्लिप भेज देते हो, कुछ भी डाउनलोड कर लेते हो, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज यानी कुछ भी डाटा। ग्लोबल बिजनेस। आपको पता है इंटरनेट में बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, आप उनको भी देख सकते हो। हाई बैंडविड्थ का मतलब है इफ़ यू यूज द लीज लाइन ऑफ आवर कंपनी देन दिस गिव्स द हाई बैंडविड्थ। द हाई बैंडविड्थ इंक्रीज द डाटा ट्रांसफर। हाई बैंडविड्थ का मतलब होता है कि एक वायर होती है तो उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं कि यहाँ इस वायर में इतना डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे मोबाइल की स्पीड होती है, कोई भी आप जियो का नेटवर्क इस्तेमाल करते हो, जियो की एक कैपेसिटी होगी कि इतने Mbps की स्पीड से ही डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, इससे ऊपर इंटरनेट नहीं चलेगी या यहाँ तक ही स्पीड आएगी, उसको हम बैंडविड्थ बोल देते हैं। जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। कईयों की बैंडविड्थ कम होती है, कईयों की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। तो इसमें इंटरनेट में हमें बैंडविड्थ क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो आप इंटरनेट चलाते हो, आपके कंप्यूटर को कोई भी हैंग भी कर सकता है, कोई भी आपके इंटरनेट से कोई फाइल लेते हो, यानी इंटरनेट क्या है, वैन नेटवर्क है, कोई भी फाइल वगैरह लेते हो उसको क्या कर सकता है, कोई भी उसको
उसके साथ वायरस लगा के भेज सकता है। जैसे आपने कोई गाना डाउनलोड किया, उसके साथ वायरस आ गया आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो सिक्योरिटी रिस्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क पे, ठीक है। इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना हमें, बस आपको सिर्फ वैन के बारे में पढ़ना है, कोई सिक्योरिटी रिस्क के बारे में नहीं, फायरवॉल के बारे में नहीं, किसी चीज़ के बारे में नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, अब आपको मैं बता देता हूँ पर्सनल एरिया नेटवर्क। वैसे बता देता हूँ, पर्सनल एरिया नेटवर्क करना नहीं है आपको, वैसे मैं बता देता हूँ पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि नाम से पता चलता है कि पर्सनल, किसी ने अपना पर्सनल नेटवर्क है। जैसे किसी ने अपना एक लैपटॉप रखा है, लैपटॉप में उसने इंटरनेट चला ली, ठीक है, डोंगल लगा के या वाईफाई से उसने अपने लैपटॉप में इंटरनेट लगा ली, तो उसने अपने लैपटॉप को अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर लिया। उसके पास 2 फ़ोन है, उसने दोनों फ़ोनों को किससे कनेक्ट कर लिया, अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया। उसने उसी लैपटॉप के साथ अपने वायरलेस ईयरफोन भी अटैच कर लिए। उसने उसके साथ प्रिंटर भी अटैच कर लिया। ये देखो सारी चीज़ें अटैच हो रखी हैं ना। उसने अपने प्रिंटर के साथ उसने अपने लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ उसने वायरलेस माउस भी अटैच कर लिया। तो इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसकी रेंज सिर्फ 30 फीट तक होती है। इसका उदाहरण एक और हो सकता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक और उदाहरण हो सकता है, जैसे ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ कितनी रेंज तक काम करता है, या आप हॉटस्पॉट यूज़ करते हो, हॉटस्पॉट की भी रेंज होती है, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हो आप, तो ये तो नहीं है कि हॉटस्पॉट 1 किलोमीटर दूर से भी काम करेगा, इसकी भी रेंज होती है ना। बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हो तो क्या होगा, हॉटस्पॉट काम करना बंद कर देता है। ब्लूटूथ में भी आप 30 फीट से दूर चले जाते हो, 30 मीटर से दूर चले जाते हो, 30 मीटर तक काम करता है। वैसे तो कम ही करता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ तो इसके सिग्नल की तभी आती है जब आप थोड़े पास होते हो। ज़्यादा दूर जाओगे तो ब्लूटूथ काम करना बंद कर देगा। यही हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इसी को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे ब्लूटूथ और हमारा हॉटस्पॉट होता है, वही पर्सनल एरिया नेटवर्क है। हॉटस्पॉट में भी आप कर सकते हो ना, बहुत सारे डिवाइस को एक साथ कनेक्ट, एक से ज़्यादा फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो ना। ऐसे ही हम ब्लूटूथ में भी एक से ज़्यादा फ़ोन अटैच कर सकते हैं। ये होता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इन्होंने 2 बताए हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक तो तार के थ्रू, एक होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायरलेस कौन सा हो गया, ब्लूटूथ, जिसमें हम किसी वायर का इस्तेमाल नहीं कर ले, ब्लूटूथ से भी गाना भेज सकते हैं हम, और या फिर हम अपने फ़ोन पे इंटरनेट चला के और किससे भेज सकते हैं, हॉटस्पॉट से भेज सकते हैं। एक होता है हमारा वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी जिसमें हम वायर लगा के भेजते हैं। यानी अपने कंप्यूटर में मैंने माउस भी अटैच कर लिया वायर से, प्रिंटर भी अटैच कर लिया और सब पे डाटा भेज दिया, किससे, वायर के थ्रू, वो वायरलेस हो गया, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, या फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू।